देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के खिलाफ टिप्पणी कर पूरे देश में भूचाल मचा दिया है। प्रत्येक अंबेडकर अनुयायी इस रोष में है कि गृह मंत्री अमित शाह ने कैसे बाबा साहब का अपमान कर दिया, किस हक से अपमान कर दिया। इसी बात की चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं अखिल भारतीय बौद्ध भिक्खु महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बदन आनंद जी। बदन आनंद जी, क्या सोच है इस बीजेपी सरकार में जो गृह मंत्री अमित शाह की उन्होंने बाबा साहब पर टिप्पणी की है और आज पूरे देश में भूचाल है, प्रत्येक अम्बेडकर अनुयायी में रोष और आक्रोश व्याप्त है। जीतम सिंह जी, आपके 7 इंडिया न्यूज़ के चैनल के इस अवसर पर इस बात को बताने से पूर्व 1 मिनट के लिए मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाऊंगा। जब ये पार्टी सत्ता में जीत के आई थी तो माननीय नरेंद्र दामोदर मोदी वो जो है जब पार्लियामेंट की चौखट पर गए तो उन्होंने अपना 3 बार माथा टेका वहाँ पर। उसके बाद उसको चूमा। मैंने उस समय अपनी डायरी लिखी थी, मैं डायरी लिखता हूँ, और डायरी में मैंने लिखा था कि उनका इरादा ये है कि इतने दिन तक हम बाहर रहे और हमने कांग्रेस सत्ता के शासन में जो कुछ भी भोगा, अब मेजॉरिटी में आने के बाद हम चुन चुन के बदला लेंगे और ऐसा बदला लेंगे कि हम लोगों की नाक में दम कर देंगे। उसी के तहत मैं वर्तमान समय में आगे जब देखता हूँ, जो आदमी भारत के संविधान को माथे से लगाता है और उसका गृह मंत्री जब पार्लियामेंट में खड़े होकर के ये कहता है लोगों से कि आप डॉक्टर अम्बेडकर 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 कहने का एक फैशन पड़ गया है, जिधर देखो उधर लोग डॉक्टर अम्बेडकर अम्बेडकर कहते हैं। काश इन्होंने इतनी बार अगर भगवान का नाम लिया होता तो 107 जन्म तक इनको स्वर्ग में जगह मिलती। मैं उस मूर्ख जो है गृह मंत्री से ही कहना चाहता हूँ, या मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसने उसको पैदा किया, उसकी संस्कृति सभ्यता के मानने वाले जिस लालन पालन में उसको पाला गया, उस सबसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर भगवान का नाम लेने से स्वर्ग में जगह मिलती है तो ये मेरे देश के मूर्खों, ये भाजपा के नेताओं, पागल हो, बघेड़ी हो, गजेड़ी हो, मैं तुमसे एक बात ये कहना चाहता हूँ, तुमको वोट मांगने की क्या आवश्यकता है? तो भगवान के सामने जाओ, वो सीधा कैबिनेट बना करके तुम्हें उठा करके पार्लियामेंट में बैठा देगा। किसी राष्ट्रपति की जरूरत नहीं है जो आपको शपथ दिलाए, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि ये झूठा, दुनिया का मालिक झूठा, जिसे ये भगवान कहते हैं वो झूठा, उसको बताने वाले झूठा, क्योंकि आज तक न किसी ने उसको देखा, न कभी देख पाएगा और न कभी देखा है। इसके साथ साथ मैं एक बात और कहूँगा, जहाँ पागलों में नेताओं की भीड़ बढ़ रही है और दादागिरी, तानाशाही उनके चेहरे से झलकती है, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, जब वो बोले तो उनके चेहरे को देखिए, ऐसा लगता है कि वो ये समझते हैं कि मैं सारी जिंदगी कुर्सी पर बैठ करके जो है लोगों को नाच नचाते रहूँगा। लेकिन वो भूल जाते हैं कि जन्म के बाद आदमी की मौत भी तो निश्चित है। जब आप जन्म के बाद मरेंगे, बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने मंसूबे पूरा करने का प्रयास किया, तलवार के बूते पर संसार को जीतने का प्रयास किया, वो भी हाथ धर के नंगे ही चले गए, क्योंकि नंगे ही आए थे। अभी वर्तमान में एक बात कहूँगा, हमारे देश में साधु संतों का एक पागलों का दौर आ गया है। चारों तरफ जिधर देखो उधर साधु संत साधु संत साधु संत नजर आ रहे हैं। कोई कहता है अगर राम नाम का नाम नहीं लिया तो इस देश को छोड़ करके दूसरे देश में चला जाए। कोई कहता है उसने रामायण का अपमान किया है, उसकी जीभ काट के लाओ तो हम ये देंगे, गदर काट के लाओ तो करोड़ों रुपया देंगे। मैं सोचता हूँ अपने मन में, क्या ये माफियाओं के गुंडे हैं? क्या इनका कोई दल है? क्या इनकी कोई गुप्त रूप के अंदर की कोई सेना है जो इस तरह का काम करती है? वहीं दूसरी तरफ कुछ साधु संत ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमको वेद पुराण सब कंठस्थ है। हमारे बयान पर ही उच्चतम न्यायालय ने बाबरी मस्जिद की समस्या को हल किया था। इसलिए माननीय चंद्रचूड़ जो देश के सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जज थे, उन्होंने कहा हमने बाबरी पर जो फैसला दिया वो भगवान के आदेश पर दिया, भगवान की मर्जी से दिया। उन्होंने जैसा हमसे कहा वैसा हमने लिख दिया। अभी मैं एक बात ये कहूँगा, ये कहना कि बाबा साहब करने से क्या होगा, अब मैं गृह मंत्री नहीं, उनकी पूरी कैबिनेट के लोगों को बता रहा हूँ जो चिल्ला रहे हैं, भाड़ों की तरह से चीख रहे हैं।
उनसे पूछना चाहता हूँ, जो समाज सदियों से गुलाम था, मूक था, बहरा था, गूंगा था, नंगा था, जिसने भगवान की पूजा की, साधु संतों की पूजा की, पूजा समाजी बना, आर्य समाजी बना, कबीरपंथी बना, ईश्वरवादी बना, नास्तिक बना, भाग्यवादी बना, आतंकवादी बना, लेकिन कभी भी किसी भी सृष्टि के मालिक ने या देवता ने या देवी ने उन गुलामों की गुलामी की जंजीर को तोड़ा नहीं। इसलिए मैं ये कहूँगा, काश डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को बना करके उन गुलाम लोगों की जंजीरों को तोड़ करके समता का अधिकार नहीं दिया होता, तो मैं समझता हूँ डॉक्टर अम्बेडकर भगवान नहीं, तुम्हारे सृष्टि के देवताओं का, देवताओं के बाप का, और जो दुनिया का मालिक है उसके भी बाप का बाप है, और वो हमेशा लोगों के लिए भगवान रहेगा। तुम्हारे लाख कहने के बावजूद भी तुम जो चाहो वो नहीं होगा, और ज्यों ज्यों लोग डॉक्टर अम्बेडकर को समझेंगे, त्यों त्यों पाखंडी, ढोंगी, आडम्बरी लोगों की खोपड़ी पर जूता बजाने का काम करेंगे। ये मेरी बात लिख लो, इतिहास में आगे होने वाली है, आगे आने वाली है। जहाँ तक उनके यानी प्रायश्चित करने की बात है, तो अहंकार में आदमी झुकना नहीं चाहता, लेकिन वो ये भूल जाता है, जो लकड़ी सीधी होती है तूफान के समय टूट जाती है, बस्ती वही है जिसमें लचीलापन होता। इनका अहंकार इनके पतन का मूल कारण है। आज ये उस श्रेणी पर खड़े हुए हैं, ये समझ रहे हैं कि 100 बरस तक हम भारत की सत्ता पर शासन करेंगे, लेकिन पागल ये भूल गए हैं कि जब ये 60 वर्ष की कांग्रेस को उखाड़ करके ये कहते हैं हम कांग्रेस विहीन समाज कर देंगे, इनको ये पता नहीं है कि एक दिन जब तुम पर लात पड़ेगी तो तुम सड़क पर खड़े होंगे और तुम्हें बचाने वाले दूसरे पैदा नहीं होंगे, चाहे तुम संघ बनाओ, महासंघ बनाओ या कोई और संघ बनाओ। अंत में मैं ये कहूँगा कि अभी भी वक्त है, आप होश में आगे डेमोक्रेसी की परिभाषा को समझो, नहीं तो उस समय जिस समय भारत का संविधान लिखा जा रहा था, तुम्हारे देश में एक भी ऐसा विद्वान नहीं था जो भारतीय संविधान को लिखता। उस समय डॉक्टर अम्बेडकर ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने भारतीय संविधान की रचना की। वर्तमान में कुछ साधु संत कह रहे हैं ये देश हिंदू था, हिंदू है, हिंदू होगा। वो कहते बातें कह भी रहे हैं जातवाद को छोड़ो, हम सब भाई भाई है, जातवाद के बंधनों को तोड़ो। एक तरफ एक कहता है जातवाद के बंधन को तोड़ो, अब हिंदू सब भाई भाई है, दूसरी तरफ दूसरा कहता है वो धीरेन्द्र शास्त्री जातवाद खत्म करके जिस बात की चर्चा कर रहा है वो तो भारतीय संस्कृति को ही खत्म कर रहा है, क्योंकि हमारे देश की संस्कृति ही चातुर्वर्ण पर आधारित है। मेरी समझ में ये नहीं आता कि भाग उसने खा रखी है जो चतुर्वर्ण व्यवस्था बना रखा है, या भाग उसने खा रखी है जो जात समाज की बात कर रहा है। लेकिन ये जरूर कहूँगा ये साधु संत भी पागलों से कम नहीं है। एक कहता है यानी प्याज जो है गंदगी से पैदा हुई है, लहसुन जो है किसी गंदगी से पैदा हुआ है। इससे ये पूछा जाए अगर ये सब गंदगी से पैदा हुए हैं, तुम साइंटिस्ट हो, तुम वैज्ञानिक हो, तुम्हारे बाप दादे वैज्ञानिक थे, सारी दुनिया एक रास्ते से पैदा होती है, कौन कान में से आया, कौन मुंह में से आया, कौन हाथ में से आया, कौन पेट में से आया, कौन पैर में से आया। मूर्ख हो, पागल हो, होश में आ जाओ, नहीं तो यहाँ की जनता को तुम्हें खदेड़ कर पागल खाने में भेजना पड़ेगा, जब भी तुम्हारे दिमाग का इलाज होगा। गृह मंत्री चाहे संसद में कहें कि अम्बेडकर 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 कहने से क्या हो रहा है, अगर ईश्वर का नाम लेते तो 7 जन्म तो स्वर्ग मिल जाता, लेकिन भगवंत आनंद जी का साफ कहना है कि अगर बाबा साहब नहीं होते तो जो वंचित, शोषित, पीड़ित और जो गरीब लोग हैं और जो अछूत लोग थे, जो दलित थे, वो लंबे समय से ईश्वर की पूजा कर रहे थे, लेकिन किसी ईश्वर ने उनकी नहीं सुनी, उनका उद्धार नहीं किया। और जब बाबा साहब पैदा हुए उनके अंदर चेतना जागी इस समाज के प्रति, और उन्होंने संविधान लिखा और संविधान लिखकर उन्हें समान अधिकार दिए और उनका उद्धार किया। लेकिन एक बार और मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह से पूरे देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में बाबा साहब का नाम सर्वोपरि है, और बाबा साहब के बिना किसी की राजनीति नहीं चल रही है। हर प्रत्येक व्यक्ति, हर एक राजनीतिक नेता बाबा साहब का नाम ले रहा है और अपनी राजनीति कर रहा है। तो क्या लग रहा है कि बाबा साहब का जो मान सम्मान है वो लौट रहा है, और जो भाजपा है उस मान सम्मान में फिर कुठाराघात कर रही है? देखो, मैं एक बात ये कहूँगा,
आरएसएस के लोग शुरू से ही भारतीय संविधान के विरोधी रहे हैं। उनका ख्वाब ये रहा है इस देश में हमारी संस्कृति का महत्व बढ़ना चाहिए और वही परंपरा आनी चाहिए जो ब्राह्मणी परंपरा थी। यहाँ मैं एक बात जरूर कहूँगा, डॉक्टर अंबेडकर ने जिस कोर्स को बीएससी को 2 वर्ष में किया, उसी कोर्स को के नारायणन जो पूर्व राष्ट्रपति थे उन्होंने भी किया। और ये दलित समाज के 2 ऐसे लोग थे जिन्होंने बीएससी जो सब्जेक्ट है टॉप किया कोलंबिया से। आज तक कोई डीएससी आज तक कोई भारत की धरती पर कर नहीं सका। इसलिए मैं एक बात कहूँगा, याद दिला रहा हूँ आपके टीवी के माध्यम से सभी श्रोताओं को, मैं कभी ये कहा करता था कि जब कभी भी अंबेडकर जयंती होती थी तो उस पर अपने आप को उच्च जाति का समझने वाले नेता आने से कतराते थे और वो ये कहते थे कि हम अगर मंच पे जाएंगे तो लोग हमारा जो सम्मान है वो घट जाएगा, क्योंकि दलितों के मंच पे जाने से हमको भी लोग दलित समझेंगे। लेकिन आज मैं एक बात कह रहा हूँ, सबसे बड़ी हार तो इनकी 2 हार है इनकी सबसे बड़ी, और दोनों हार बताने से पहले इस पॉइंट पर मैं आऊँगा कि ये बाबा साहब का सम्मान क्यों बढ़ रहा है। पहली हार तो ये है कि बाबा साहब के इलाज करने के लिए जो सबिता बाई जो डॉक्टर थी, नर्स थी, कौन थी जिसने उनका इलाज किया और कालांतर में वो उनकी बीबी ही बन गई। तो सबसे पहले ब्राह्मणों के गाल पर तमाचा ये था कि एक ब्राह्मणी ने एक दलित समाज के उस व्यक्ति का हाथ थामा जिसकी लोग छाया से भी नफरत करते थे। मैं ये कहूँगा कि जो लोग ईश्वरवाद की दुहाई देते हैं और ईश्वरवाद की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि ईश्वर ही महान है, मैं ये यहाँ बताना चाहता हूँ, डॉक्टर अंबेडकर को ज्यों-ज्यों लोग पढ़ेंगे, ज्यों-ज्यों लोग डॉक्टर अंबेडकर को समझेंगे, दुनिया में ऐसा कौन सा देवता, कौन सा भगवान, कौन सा दुनिया का मालिक हुआ है जिसने कभी एक खोंच भर पानी के लिए आंदोलन किया हो कि इस पानी से तुमने आम जनता को वंचित क्यों कर रखा है। पानी, क्या इसके ऊपर किसी का अधिकार है? हवा, क्या इसके ऊपर किसी का अधिकार है? पृथ्वी, क्या इसके ऊपर किसी का अधिकार है? अग्नि। इसलिए मैं एक बात ये कहूँगा, ज्यों-ज्यों लोग डॉक्टर अंबेडकर को समझेंगे, जो सवर्ण कम्युनिटी के लोग, लड़के, नौजवान डॉक्टर अंबेडकर को गालियाँ दिया करते थे, आज भी वो ये समझ रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर से ज़्यादा महान, पढ़ा लिखा, वेल एजुकेटेड और कोई भी भारत की धरती पर नहीं, विश्व में कोई नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा, ज्यों-ज्यों लोगों के दिमाग में डॉक्टर अंबेडकर का दर्शन समझ में आएगा, त्यों-त्यों जो लोग डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ बगावत कर रहे हैं उनकी खोपड़ी पर वही लोग जूता बजाएंगे। बाबा साहब से कभी नफरत करते थे। आने वाले समय में मान न मान बाबा साहब तेरा मेहमान, मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता कह रही है, पूरे देश की जनता कह रही है। ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो डॉक्टर अंबेडकर का नाम नहीं लेती हो। लोग पहले जय भीम के नारे से चिढ़ते थे, है ना। जब ये संविधान की बात की, मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करता, मैं किसी भी पार्टी का फॉलोवर नहीं हूँ, न मैं किसी का सदस्य हूँ, लेकिन जिसने भी संविधान की बचाने की बात की, उससे जो संविधान बिठाने वाले थे वो हाशिए पर आ गए। और जो लोग जय भीम से नफरत करते थे, आज पार्लियामेंट में जय भीम, जय भीम, जय भीम के नारे गूंज रहे हैं और हर पार्टी का आदमी जय भीम कह रहा है। एक दिन वो आएगा भारत की धरती पर जिन लोगों ने भी दलित समाज के ऊपर जुल्म अत्याचार किया है, वो इन्हें कंधे से कंधा मिला करके प्रायश्चित स्वरूप इनके साथ मिलकर ब्राह्मणवाद की जड़ों को उखाड़ करके ऐसा फेंकेंगे कि वो इस तरह से पैदा हो जाएंगे जैसे गधे के सींग हो जाते हैं। ब्राह्मणवाद सबसे बड़ा विषय बदंत जी के आनंद के द्वारा है कि ब्राह्मणवाद से देश बर्बाद हो रहा है। मान न मान मैं तेरा मेहमान, ये कहावत बाबा साहब के लिए चरितार्थ होती नज़र आ रही है। जो लोग बाबा साहब से नफरत करते थे, जय भीम के नारे से, जय भीम कहने से कतराते थे, आज वो बाबा साहब का नाम ले रहे हैं, जय भीम सम्मान के साथ कह रहे हैं। और जो देश की राजनीति है वो बिना बाबा साहब के जय भीम कहे बिना नहीं चल पा रही है, क्योंकि पूरे देश में आज
बाबा साहब के सम्मान में आंदोलन छड़ा हुआ है। वो कन्याकुमारी से लेके केरल तक का ये आलम बना हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति जय भीम और गृह मंत्री अमित शाह को लताड़ रहा है, उसकी निंदा कर रहा है और उसे कह रहा है कि गृह मंत्री माफ़ी मांगो। लेकिन फ़िलहाल गृह मंत्री की उनकी जो तानाशाही है वो कितनी बनी रहेगी ये अभी समय बताएगा। लेकिन एक सवाल और है मेरा कि जिस तरह से जो चंद्रशेखर आज़ाद है वो बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने की बात करते हैं, काशीराम की बात करते हैं, लेकिन बाबा साहब के अपमान पर उन्होंने कहीं भी कोई आंदोलन नहीं किया। कैसी राजनीति है बाबा साहब के सम्मान में ये चंद्रशेखर आज़ाद की? मैं एक बात हमेशा से कहता रहा हूँ, जब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था तो उन्होंने स्वयं धर्मों का अध्ययन किया था और अध्ययन करने के बाद उन्होंने बुद्ध के दर्शन को स्वीकार किया। दर्शन को स्वीकार क्यों किया कि उन्होंने उस समय पार्लियामेंट में भी जब हिंदू कोड बिल लाए थे तो विरोध किया था और उन्होंने कहा था जिस धर्म में समानता नहीं है, नैतिकता नहीं है, इंसानियत नहीं है, आदमी को आदमी से प्यार करना नहीं सिखाया जाता है, वो धर्म मानवीय दृष्टिकोण से कभी भी समाज के हित का नहीं हो सकता। तो उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। मैं बौद्ध दीक्षा समारोह का अभियान चला, तमाम लोगों ने अपने आप को बाबा साहब बनने की कोशिश की। किसी ने कहा 10 करोड़ बौद्ध हम बनाएंगे, किसी ने कहा 2 करोड़ लोगों को हम बौद्ध बनाएंगे। भारतीय बौद्ध महासभा जो बाबा साहब द्वारा स्थापित की गई थी, आज उसके कई टुकड़े हो गए और हर टुकड़े का अध्यक्ष ये कहता है हम ही बाबा साहब की उस भारतीय बौद्ध सभा जो बनाई थी, उन्होंने मूल जो भारतीय बौद्ध महासभा थी उसके कर्ता धर्ता थे। मैं ये कह सकता हूँ, लोगों ने आज के समय में कोई काशीराम बनने की बात करता है, कोई बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने की बात करता है, लेकिन मेरा कहना ये है काशीराम समझ में जब आएगा जब कोई आदमी साइकिल लेकर के काशीराम की तरह से भ्रमण करेगा, गांव-गांव जाएगा, चौपालों पर बैठकर नहीं, लोगों के बीच में बैठ के रोटी खाएगा, चटनी प्याज से रोटी खाएगा, तब लोगों की समझ में जो है काशीराम आएगा। वही दूसरी तरफ को जो कहना चाहते हैं कि हम बाबा साहब बनना चाहते हैं, बाबा साहब बनने के लिए भी बाबा साहब की तरह से जातपात की आग में जलना होगा, अपमानित होना होगा और उन्हें उनकी छाया से जिन लोगों ने नफरत की, इस तरह के नफरत के व्यवहार से गुजरना होगा। जब तक ये परिस्थितियाँ लोगों के सामने नहीं आती तब तक बाबा साहब उनकी समझ में आने वाले नहीं हैं। हाँ, कुछ चापलूस लोग बाबा साहब के नाम पर या काशीराम की दुहाई देकर अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हैं। इसे मैं एक ही लाइन में ख़त्म करूँगा, जब तक आदमी सामाजिक संघर्ष नहीं करेगा, जब तक आदमी के पास सामाजिक शक्ति नहीं होगी, तब तक वो राष्ट्रीय स्तर पर नहीं उभरेगा। अगर किसी कोने से कोई आदमी जीत करके ये ख्वाब देखने लगे कि मैं इस भारत का शहंशाह हो गया हूँ, तो उसका पागलपन है, क्योंकि जिन लोगों के बीच में वो जाएगा वो लोग ही उसको कब चाट जाएंगे उसको पता भी नहीं चलेगा। लोग यही ढूंढते रह जाएंगे कि वो हमारा नेता कहाँ गया। इसी प्रकार से इस देश की राजनीति ने कितने लोगों को जमीन में से उठा करके दफन कर दिया जिनका आज तक पता नहीं है। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये झूठे ड्रामे बहुत समय तक नहीं चलेंगे। बहुत जल्द ही जो लोग नकाबपोश है वो बेनकाब हो जाएंगे समाज के सामने, क्योंकि बाबा साहब के दर्शन को जो लोग घुमा करके पेश करना चाहते हैं वो कभी सफल नहीं होंगे। बाबा साहब थे, कोई दूसरा आदमी बाबा साहब नहीं बन सकता है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ उन लोगों के खिलाफ भी भदंत आनंद जी में आक्रोश है जो बाबा साहब का नाम लेकर, काशीराम जी साहब का नाम लेकर राजनीति कर रहे हैं। उन लोगों के खिलाफ भी आक्रोश है। भदंत आनंद जी का कहना है कि ऐसे चापलूस लोग ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएंगे। गृह मंत्री का दिमाग खराब हो गया है। गृह मंत्री ने जिस तरह से बाबा साहब के खिलाफ जो टिप्पणी की वो अशोभनीय टिप्पणी है, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। लेकिन फ़िलहाल देखने वाली बात ये होगी, क्या गृह मंत्री अमित शाह अपने इस टिप्पणी पर माफ़ी मांगेंगे। 7 इंडिया न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम से।